गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने सेल ऑर्गेनेलीज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो सेल ऑर्गेनेलीज हमने पढ़े थे, गोल्गी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल बेसिक कंपोनेंट देखे थे उसके, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इनके बारे में हमने पढ़ा था। देन उसके बाद हमने सेल ऑर्गेनेलीज हमने देखे थे क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। Different parts performing different activities inside the cell to keep the cell alive। सेल को ज़िंदा रखने के लिए कुछ ऐसे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं टू मेक अ सेल अलाइव, उसके ज़िंदा रहने के लिए उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हमने देखे थे कौन कौन से होते हैं। सेल गोल्गी एपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स, देन माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स हैं। इनको हमने एक एक करके हमने स्टार्ट किए थे। लास्ट वीडियो हमने दो कवर किए थे। गोल्गी एपरेटस का हमने देखा था क्या उसका मेन फीचर होता है, क्या क्या काम करता है वो। मैंने आपको बताया था पैकेजिंग, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वेसिकल्स होते हैं इसमें, कुछ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है, और ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। फंक्शन बताया था मैंने, ये स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, और डिस्पैचिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंसेस सेल के अंदर बन रहे हैं उसकी स्टोरिंग, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और डिस्पैच, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल में किस तरह से जाएगा वो सारा काम करता है। इसके अलावा किस किस चीज़ की सिंथेसिस करता है, सेल वॉल की सिंथेसिस करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और लाइसोसोम्स की। ये भी मैंने बताया था। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में फॉर्मेशन होगा उसका, एनिमल्स में नहीं होगा सेल वॉल का, ठीक है। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दोनों सेल्स में होगा, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उन दोनों में ही एनिमल सेल है या फिर प्लांट सेल है, दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। लाइसोसोम्स सभी सेल्स में होता है। लाइसोसोम्स मैंने बताया था कि अब हम नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उनमें हम करेंगे, ठीक है। आज उसके बाद हमने किया था, ये उसका स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसके बाद हमने किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक नेटवर्क बनाता है सेल के अंदर, और उसको जो है और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन से लेके बाहर वाली आउटर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस वहाँ तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में और आरबीसीज में एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके मैंने दो टाइप्स बताए थे आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मैंने इसलिए बताया था क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को रेटिकुलम को स्मूथ इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें जो राइबोसोम होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए वो नहीं होता है। मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था, एक बीडेड लाइक स्ट्रक्चर, रेड कलर के बीट्स होते हैं, वो हमने दिखाया, अभी देख लेते हैं उसको। फंक्शन, इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। इसके अलावा वेरियस सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कोई चीज़ अगर जानी है तो उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादातर प्रोटीन के सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। वहीं अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा जाएगा, SER जिसको बोलते हैं, वो हेल्प करता है लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, ये देखिए ये स्ट्रक्चर था उसका। ये बीड्स जो हैं, ये रेड कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं कुछ पार्ट्स में, वो क्या है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो ये हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में। आज हम कवर करेंगे राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स अभी मैंने जस्ट अभी रिवाइज करवाया, जब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसकी मेम्ब्रेन पे रेड कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर, ये देखिए ये क्या है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर राइबोसोम्स होता है। और इसका फंक्शन मैंने क्या बताया था, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर्स। तो आज उसको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। These are extremely small
एक्सट्रीमली स्मॉल डेंस स्फेरिकल बॉडीज होती हैं विच अकर फ्रीली इन द मैट्रिक्स ऑफ द साइट और रिमेन अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो वो फ्रीली ही रहेंगी साइटोसोल में, साइटोसोल मतलब फ्लूइड, या फिर वो अटैच्ड मिलेंगी किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दो कंडीशन है इसकी हमारी सेल के अंदर, ठीक है। या तो वो फ्रीली एग्जिस्ट करती है या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होती है, ठीक है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होती है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस होती हैं इसकी, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है ये हमारे आरएनए, अब ये मॉलिक्यूल भी आप पढ़ोगे जब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसे दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है, ठीक है। तो आरएनए हमारी सेल्स में आरएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है कौन, राइबोसोम, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। राइबोसोम्स बेसिकली बने किसके होते हैं, राइबोसोम्स और प्रोटीन्स, आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, और इनका काम भी वही होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि किससे मिलके बना होता है, कुछ प्रोटीन से और आरएनए से मिलके बना होता है। फंक्शन क्या होता है वो हम देख लेते हैं आपका। इनका मेजर रोल होता है, दे प्ले अ मेजर रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के सिंथेसिस में, बनने में हेल्प करता है, ठीक है। राइबोसोम देखो, अब आपको मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाने लगूंगी तो आपको इतना समझ तो नहीं आएगा कि राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है, और वो आपके सिलेबस में है भी नहीं, बट फॉर जर्नल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, यहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ नहीं दिखा रखा है राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल होते हैं। और आप बड़े मतलब नेक्स्ट जो हायर क्लासेस हैं उनमें जाओगे तो वहाँ पे आपको राइबोसोम्स दिखाए जाएंगे कुछ इस टाइप से। ऐसा होता है राइबोसोम कुछ जैसे ये इस तरह के राइबोसोम्स होते हैं। ये एक चेन होती है राइबोसोम्स की, ऐसे जुड़े होते हैं वो एक चेन पे, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बस है आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। बहुत स्मॉल होते हैं, दिखाई नहीं ऐसे जैसे और ऑर्गेनेलीज हैं बहुत बड़े हैं साइज़ में, लेकिन ये बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक। तो आगे मूव करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आपके रॉड शेप्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं, स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनेलीज। ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेम्ब्रेन कैसी होती है, इनकी डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये जो इनका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन का होता है, डबल लेयर होती है ऐसी, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और पोरस होती है। वहीं अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो वो कैसी होती है, वो फोल्डेड होती है। और क्या बनाया, वो जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। अब अभी हम डायग्राम में देखेंगे क्या होते हैं क्रिस्टी। दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, उनके पास अपना क्या होता है, उनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, अब ये कुछ पॉइंट आपके लिए ध्यान देने वाला है, क्योंकि सेल के पास अपना अलग से डीएनए और राइबोसोम होते हैं, लेकिन ये एक ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये तो सेल के अंदर। अब आप देखो ज़रा डायग्राम में देख लो फटाफट से। अब आप देखो ये हमारी सेल है, ठीक है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये दिख रहे हैं आपको, ये कई सारे, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये तो बहुत स्मॉल है,
लेकिन सेल के पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। वो कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था आपकी लास्ट वीडियो में, जो लास्ट वीडियो कह रही हूँ, जो आपकी 8th क्लास थी, मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम से क्या बना होता है? डीएनए बना हुआ होता है। ठीक है, तो डीएनए यहाँ पे होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। क्या होता है? अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इसके अंदर होता है। ये तो सेल का होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो तो सेल का होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है वो उसका खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और दूसरी क्या चीज़ होती है? राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है राइबोसोम्स। राइट, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और सेल के पास अपना डीएनए होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड आरबीसीज। हमारी जो आरबीसीज होती हैं उनमें ये एब्सेंट होता है और बैक्टीरिया सेल्स में भी एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और आपके यहाँ पे नहीं होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपके आरबीसीज में भी नहीं होती है और बैक्टीरिया, जिसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, उसमें भी नहीं होती है। ठीक है, याद रखेंगे बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। बैक्टीरिया एक टाइप है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। नेक्स्ट है फंक्शन। क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया के? रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? अब आपको ये भी होगा कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ है ना? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन होता है और उस फूड से एनर्जी निकलती है। हम फूड खाते क्यों हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं। तो वो एनर्जी कहाँ से निकल रही है? फूड से निकल रही है। और कैसे निकलेगी? उसके ब्रेकडाउन से। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें उस फूड का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसको कहा जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है। और ये कहाँ पे होता है? ये जो एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी। इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। जैसे हमारी रुपीज़ है करेंसी, उसी तरह से ये हमारी बॉडी की करेंसी है। ठीक है, हमारी कंट्री की करेंसी क्या है? रुपया है। तो और हमारी बॉडी की करेंसी क्या है? हमारी करेंसी है एटीपी, एनर्जी। ठीक है, हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको एटीपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एटीपी। इसलिए क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस, पावर बन रही है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी आप आगे जब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे तो उसमें आप एक और टर्म सुनोगे, किचन ऑफ द सेल। अब वो किचन ऑफ द सेल क्या होती है वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। कौन सी ऑर्गेनेली को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है? किचन मतलब किचन में खाना बनता है, तो वहाँ पे भी फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक, अभी क्या है? अभी इस चीज़ को ध्यान में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में पावर बनती है, एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर में ये जो बाहर वाली जो ये दिख रही है आपको, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन भी दिख रही है, ये वाली, ये दिख रही है आपको। ये क्या है? ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्डेड है, जो मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में बताई थी। ठीक है, ये कैसी है? ये फोल्डेड है। ठीक, किस तरह से फोल्डेड है अभी मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये सपोज ये इसकी आउटर है।
ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। अब इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। कैसी हो रही है? फोल्डेड है ना, ये हो गई फोल्डेड। तो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, इस वाले में भी दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना, इसमें यहाँ पे भी दिख रहा है। अंदर वाली जो लेयर है ब्लैक कलर से जो बनाई है वो फोल्डेड है। तो और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्रिस्टी, सॉरी, ठीक है, क्रिस्टी। लेट मी राइट अगेन, ये है इसकी स्पेलिंग, क्रिस्टी, ठीक है। इनको इन फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है क्रिस्टी। तो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, समझ में आया? दो डबल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे। तो आपको समझ में आया माइटोकॉन्ड्रिया का क्या, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये आप पढ़ लेंगे, दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। दो चीज़ें हमने करी हैं, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें क्या क्या है ये देख लीजिए। राइबोसोम्स मैंने बताए थे स्मॉल होती हैं। राइबोसोम्स कैसी बॉडीज़ होती हैं? स्मॉल बॉडीज़ होती हैं, स्मॉल डेंस स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं। या तो वो फ्रीली रहती हैं सेल मैट्रिक्स में, या फिर अटैच रहती हैं किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये किससे मिलके बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है आरएनए से मिलके और प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है, राइट। दो चीज़ों से मिलके बना है, आरएनए एंड प्रोटीन से, ठीक। नेक्स्ट है इसका फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका? एक मेजर रोल है किसमें? प्रोटीन के सिंथेसिस में, राइट। प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया ये कैसा होता है? ये रॉड शेप्ड ऑर्गेनेली होती है, रॉड शेप्ड, स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और पोरस होती है। वहीं अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये फोल्डेड होती है और क्या स्ट्रक्चर बनाती है? क्रिस्टी स्ट्रक्चर बनाती है। उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रिस्टी। इसके अलावा इसके पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। ये कहाँ एब्सेंट होती है? बैक्टीरिया और आरबीसीज में एब्सेंट होती है, मतलब प्रोकैरियोटिक और आरबीसीज में एब्सेंट होती है, ठीक है। बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है। बैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सो वी कैन से दैट mitochondria is absent in prokaryotic and RBCs of mammals, right? Now what is the function? फंक्शन क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैंने अभी बताया था, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। काम क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड तो होना ही होना है, तभी तो एनर्जी निकलेगी, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन, ठीक है। और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है। इसको क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी कहा जाता है। इसी वजह से इस ऑर्गेनेली को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल स्ट्रक्चर हमने देख लिए थे। अब हम इसको एक बार सेल में कहाँ पे है, मैंने अभी भी दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, वो दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया है, हम थोड़ा आधा पार्ट देख लेते हैं सेल का। ये आपका क्या है? ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये दिख रहा है आपको? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये दिख रहा है? ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके। सो ये था आपका राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो हमने ऑर्गेनेलीज आज कवर कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप
वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार देखनी है। मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ अपनी वीडियोस, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो जो भी लिंक शेयर करूँ, आप कभी भी उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियो डिलीट हो गई है तो आप कहीं से देख नहीं सकते हैं, आप देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो घर पे रहिए, अच्छे ढंग से हेल्दी खाना खाइए, ठीक है, और सेफ रहिए, ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।